शफीउल वरा फखरे आलम बेकसों बेसहारों के हमें दम बंदे 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 बेनवा पर नाते पाक के जरिए से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। और क्यों न होते कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है। जो नाते रसूल सुनता है वो गाना भूल जाता है। हजराते गिरामी, अब तक चाहे जितनी धुन के अंदर आपने चाहे कितनी मुतरन्निम आवाज के अंदर कोई गाना सुना हो, लेकिन अगर नाते रसूल को हकीकत में उसको उसके मुतरन्निम आवाज के अंदर सुना जाए तो वो सब के सब फीके और खत्म हो जाएगा। बिलाखिर मुझे कहना पड़ता है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन तुवजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला यमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। रात भर नाते नबी गुनगुनाया जाए और सुनने वाले सुनते रहे, कमा हक़्क़ुहु कभी हक उसका अदा नहीं हो सकता। हजराते गिरामी, एक मेरी अपील है, जितने हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, बिखरे हुए हैं, खड़े हैं, वो आगे बिल्कुल बहुत ज्यादा जगह है। आप हजरात से बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि पीछे के लोग थोड़ा सा जगह आगे है, आगे बढ़ जाएं ताकि पीछे आने वालों को सहूलत हो जाए। और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं वो आकर के इस जलसागाह में जगह ले। हजरात गिरामी, अब मैं इसके बाद सरपरस्ती फरमा रहे इस जलसे की ज़ईम कौम व मिल्लत अलहाज मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबुल उलूम खैराबाद व सदर जमियत उलमा मशरिकी जोन उत्तर प्रदेश, हजरत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला आए और कुछ नासिहाना कलमात के जरिए से हम सामाइन को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल फ़ी मौदिन आख़र इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस इजलास के बावकार सदर मोहतरम इस इजलास के नाज़िम मोहतरम, स्टेज पे मौजूद हाजिर उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ कोई तकरीर करने के लिए नहीं, न तो मेरा नाम मुकर्रिरीन के
लिस्ट में और फहरिस्त में है। मुझे तो आज के इस जलसे की सरपरस्ती के उन्वान से मदऊ किया गया। हुक्म हुआ चंद मिनट के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हो गया हूँ। असल हमारे मुक़र्रिरीन हजरात तो अभी आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाएंगे। मैं तो एक मुक़द्दमतुल जैश के तौर पे आप हजरात के सामने हाजिर हो गया हूँ और अपनी हाज़िरी दर्ज कराने के लिए असलन मैं हाजिर हो गया हूँ कि आज के इस इजलास में मैं भी आप हजरात के सामने हाजिर हूँ और मौजूद हूँ। आज का ये इजलास आम, जैसा कि आप इश्तिहार के ज़रिए देख रहे हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी के साथ साथ लगा हुआ इस्लाह मुआशरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपके विलादत से लेकर के आपके इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने तक पूरी ज़िंदगी का आप मुताला कीजिए। कोई दौर, कोई वक्त, कोई लम्हा ऐसा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे हम कुछ न कुछ न सीख सकें। अगर हम कुछ नहीं सीख रहे हैं तो ये हमारी कमी है। आप हजरात ये वाक़या पढ़े होंगे किताबों में कि खाना काबा की तामीर का जब मसला आया तो हजरे असवद को वहाँ से हटा करके कहीं रखा गया। उसके बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। जब वो वक्त आया कि हजरे असवद को खाना काबा की दीवार में नस्ब किया जाए, रखा जाए वहाँ पे लाकर, तो चूंकि उस ज़माने में बहुत सारे कबाइल मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद थे और एक से एक कबीले थे और एक से एक बड़े से बड़े सरदार मौजूद थे। अब ये इस बात का आपस में इख्तलाफ हो गया कि अब वो हजर असवद जो इतनी मुबारक चीज़, उसको यहाँ पे ले आकर के कौन उठा करके ले आकर के रखे, इसका झगड़ा पड़ गया। मसला नहीं हल हो रहा था। आपस में मशवरा हुआ और मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये तय पाया कि सवेरे सबसे पहले मस्जिद हराम में जो तशरीफ़ लाएंगे वो उन्हीं को हक होगा इस काम का कि वो हजर असवद को ले आके अपनी जगह पे नस्ब कर देंगे। मुझे कहना ये है कि यहाँ पे आप गौर फरमाइए कि सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त आपने क्या किया, कैसा नमूना आपने पेश किया, उस पर गौर करने की बात है। ऐसा नहीं हुआ कि उनके फैसले के मुताबिक सबसे पहले आप तशरीफ़ लाए और आप जो है हजर असवद को ला करके वहाँ पे आपने नस्ब कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। आपने कितने बड़े इंसाफ की बात की वहाँ पे। गौर फरमाइए, आपने जितने भी कबीले थे, बड़े बड़े जो सरदारान थे उस वक्त के, उनको बुलाया, एक चादर दिया और उस चादर को सब सरदारों से कहा कि इस चादर को आप हजरत पकड़ें। पकड़ के गए और आपने उसमें हजर असवद को रखा। फिर उनसे फरमाया कि आप लोग वहाँ तक ले चलें।
वो लोग ले गए और आपने उस चादर से उठा के हाजिर अस्वद को अपनी जगह पे नस्ब फरमा दिया। गौर फरमाइए कितना बड़ा आपने इंसाफ और एक हमको कितना अहम रास्ता आपने दिखलाया। इसी तरह आपकी पूरी जिंदगी का आप मुताला फरमाएंगे तो आपके जिंदगी के हर शोबे में आपको हमारे आपके करने की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये इस्लाह मुआशरा एक नहीं, 10 20 नहीं, 50 सैकड़ों आप कर डालिए। अगर हम आप इस बात का इरादा नहीं करेंगे, अपने को बदलने का इरादा नहीं करेंगे और अपने अंदर तब्दीली लाने का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो इस्लाह मुआशरा से कुछ होने वाला नहीं है। शर्त है किसी भी कौम के बदलने के लिए, शर्त है कि वो उस चीज़ के लिए आमादा हो और इस बात का इरादा करे कि हम अपने आप को बदलेंगे। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आज का इस्लाह मुआशरा जलसे सीरतुन नबी के उन्वान से जो हो रहा है, दोनों उन्वानात पे तकरीरें होंगी। आप लोग इस इरादे से बैठें कि इंशाअल्लाह जो भी बातें आज के इस जलसे के अंदर हमें बतलाई जाएंगी, हम उस पे सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। इस्लाह मुआशरा या इसी तरह और भी 2-3 उन्वानात हैं, क्योंकि वक्त कम है, वरना हम लोग तो जिस मैदान के आदमी इस वक्त हैं, एक दीवानगी है। जमीयत उलमा हिंद से हम लोग मुंसलिक हैं इस वक्त, और इधर हम लोग मुसलसल जो है, बड़ों ने जो हम लोगों को हुक्म किया है कि आज हमारी कौम कहाँ जा रही है, हमारे बड़ों को इस बात की फिक्र है और रोज़ हमारे लिए इस किस्म के अहकामात आते रहते हैं कि हम इन गोशे पे काम करें, इन गोशे पे काम करें, ऐसे करें, ये करना है। उसमें सबसे पहला काम हमको जो दिया गया है वो यही इस्लाह मुआशरा ही का है। इसी तरह जो है क्या में मकातिब या हमारे बच्चे जो अनपढ़ रह गए हैं, जो यहाँ की सरकार और हुकूमत के नज़दीक जो अनपढ़ माने जाते हैं, उनको हम पढ़ा लिखा कैसे बनाएं, इसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक प्रोग्राम बनाया, जिसका अभी 4 सितंबर को हमारे मदरसा अरबिया मुअल्लिम खैराबाद में एक तारीफ़ी प्रोग्राम हुआ था कि हम अपने उन बच्चों को पढ़ा लिखा बना दें जो तालीम से किसी मजबूरी की वजह से या और कोई रुकावट बनी हो और अपने घरों पे रह गए हों। उसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक प्रोग्राम बनाया, जमीयत ओपन स्कूल के नाम से। बड़ा सुनहरा मौका है हमारे नौजवानों के लिए और हमारे उन बच्चों के लिए जो 14 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, हिफ्ज़ मुकम्मल करके अपने ताने बाने में लग गए हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका तरीक़ा यही है कि आप उसमें एडमिशन लेंगे, कुछ उसकी फ़ीस है, 24 घंटे में आपकी 1 घंटा सिर्फ तालीम होगी और 1 साल के अंदर आप उसका इम्तिहान दे लेंगे और हाई स्कूल की आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको मार्कशीट मिल जाएगी। आप पासपोर्ट बनवाना जाएंगे, बनवाने के लिए जाएंगे ऑफिस में, तो मार्कशीट आप लगा देंगे तो आपका पासपोर्ट पढ़े हुए लिखों का पासपोर्ट बनेगा, जाहिलों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। उसकी तफसीलात हमारे सदर मोहतरम भी मौजूद हैं और मैं खुद बंदा खुद हाजिर है। किसी भी शख्स को, किसी भी नौजवान को उसके बारे में आज या इसके बाद
मालूम करना हो हम लोग उसकी पूरी तफसील बता सकते हैं। इस वक्त उसके एडमिशन का वक्त चल रहा है, इसलिए मैं ख़ास तरीके से 14 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके से हमारे नौजवान फ़ायदा उठाएं, बहुत इससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई स्कूल ही पे वो बात रुक जाएगी, नहीं, बल्कि उससे इंटर BA MA वगैरह भी उस मार्कशीट पे कर सकते हैं। बहरहाल मैं इतनी सी बातों के बाद बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे हमारे मेहमानान इज़्ज़ाम हैं और उनकी बातें आप लोग भी सुनने के लिए बेचैन और परेशान होंगे। बस आखिर में मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि जिस मकसद के लिए आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इरादा करके उठिए यहाँ से कि हम ज़रूर उन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।